हमारे बीच में आदरणीय महाराजा कूच बिहार विराजमान है। ये उस निधि वंश के हैं जो महाराज जनक का था। हम जानते हैं राजमाता गायत्री देवी के नाम पर कूच बिहार हो। सवाई मानसिंह द्वितीय का विवाह हुआ, पर मानसिंह प्रथम का विवाह भी कूच बिहार की राजकुमारी से हुआ, ऐसा बहुत कम लोग जानते हैं। आज इस कार्यक्रम की पूर्णता इसमें है कि द्वारका से लेकर कामाख्या और सुदूर दक्षिण से लेकर पठानिया था पंजाब और जम्मू कश्मीर का भी प्रतिनिधित्व यहां करते हैं। हमारे बीच में हमें सीखना चाहिए। आदरणीय दिनेश प्रताप सिंह जी जो वर्तमान मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, और इन्होंने मिसाल कायम की कि अनुशासन की कोई चीज है। आए जब कुंवर जादव सिंह राठौर मेरे छोटे भाई, और आज से नहीं 6 वर्ष से ये प्रयास चल रहा है, और श्री जी हुजूर महाराणा महेंद्र सिंह जी के आशीर्वाद से पहला क्षत्रिय संसद का अधिवेशन किया था, लेकिन वो कई कारणों से बिगड़ गया क्योंकि रोड़े आ गए थे बीच में। आज अश्वमेध यज्ञ के लिए अश्व का पूजन हुआ है, ध्यान रखना, न अश्व बिकना चाहिए न अश्वमेध चक्र की प्रक्रिया बिकनी चाहिए, ये हमें रखना पड़ेगा। इस अश्वमेध यज्ञ के लिए पीछे समितियां बनेंगी जो हर राज्य में जाकर हमारे छोटे बड़े संगठनों को एकीकृत करने के लिए वैचारिक धरातल पर एक करेंगे। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? यदि तैयार है तो हाथ खड़ा करके बताइए, भगवान एकलिंगनाथ का जयकारा लगा के बताइए। अनुशासन के लिए प्रतीक चाहिए होता है, और हमारे लिए भगवान ने प्रतीक बनाकर भेजा है। हम समझते नहीं है इन बातों को। अरे कोई तो कारण होगा, मेवाड़ राजवंश में युवराज विश्वनाथ सिंह का जन्म हुआ तो कोई तो कारण होता है। भगवान के यहां की तो वरीयता है, हेड ऑफ द फैमिली एक चीज होती है, और जो महाराणा महेंद्र सिंह जी है वो मेवाड़ के हेड ऑफ द फैमिली है, और साथ ही साथ अखिल विश्व के क्षत्रियों के सिरमौर है, क्योंकि वो बप्पा रावल के गद्दी का प्रतिनिधि। ये राम की गद्दी है, मैं भी राम का वंशज हूं, लेकिन मैं छोटे गांव का हूं और मैं बसेर तक सीमित है। लेकिन मेवाड़ का महाराणा इस देश ही नहीं पूरे संसार में अपनी धाक रखता है, बोलो रखता है नहीं करता। जो कामर है, चौहान है, वो भी महाराणा प्रताप की मूर्ति लगाकर गौरव महसूस करता है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के सभी अध्यक्षगणों का भी मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि इस अनुशासन की सीमा को हमारे बीच में भंवर सिंह जी पलासा में ऐसे बैठे हैं जैसे एक साधारण क्षत्रिय बैठता है। ये समाज के लिए दानवीर भी है, राजनेता भी है, बाहुबली भी है, बिजनेसमैन भी है। ये एक मिसाल है। आज सुबह हमारी चर्चा हो रही थी, उन्होंने कहा कि मैं सबको सुनूंगा, मैं सबको सुनूंगा, मैं समझूंगा। महाराज रणधीर सिंह जी भीतर, महाराज शक्ति सिंह भीतर का भाला हाथ में लेके खड़े हैं। जब जब जरूरत पड़ेगी भाई भाई के लिए सर कटा देगा, भाई भाई के लिए घोड़ा देगा। हेड ऑफ द फैमिली महाराणा महेंद्र सिंह जी है, और ये एक वैधानिक पद है जो कोर्ट से भी डिसाइड हो चुका है। हमको ये देखना चाहिए कि अपनी छोटी मोटी राजनीति के लिए हमें राष्ट्रपति जैसे पद की गरिमा को नहीं देना चाहिए, चाहे वो कारण कुछ भी रहा हो, चाहे वो कनेक्शन कुछ भी रहा हो, लेकिन हेड ऑफ द फैमिली के रूप में श्री जी हुजूर महाराणा महेंद्र सिंह जी को कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। क्या आप में से कोई है इस बात को स्वीकार करने के लिए? हम एकता की बात करते हैं, हम जैसे जो समाज का चोला पहने घूमते हैं उनके मुंह पर एक बहुत बड़ा करारा एक तमाचा जैसा है कि हम हमारे राज परिवारों को एक नहीं कर पाए। हर परिवार का एक हरकत, अभी बड़े भाई मेघराज सिंह रॉयल साहब ने बीकानेर की बात, कोटा में ये, बूंदी में ये, मेवाड़ में ये, अलवर में ये, जयपुर में ये, कौन से करें? हमें करें, लेकिन हम जब करेंगे जब ये डायरेक्ट हमको ये ताकत देंगे, और ये ताकत देने के लिए आप सबको एकत्रित किया गया है। आपको बुलाया गया है कि हम सब यदि एक यूनिट बन जाए तो ना तो कोई राजा महाराजा गलती करेगा, और ना कोई साधारण क्षत्रिय गलती करेगा, और ना हमारे समाज के बाहर के लोग हम पर नहीं दिखाएंगे। इतिहास विकृतीकरण की बात कहां से आई? ये इसलिए आई, हम नाजुके हो गए, हम नकारा हो गए, हमने अपने महानतम पूर्वजों को श्रद्धा करो मनाना कर दिया। मैं नरूजी का वंशज हूं, यदि मैं नरूजी को नहीं पूजूंगा तो दुनिया नरूजी को नहीं जानेगी। यदि राठौर दुर्गादास जी को नहीं पूजेंगे, अमर सिंह राठौर को नहीं पूजेंगे, दुनिया नहीं जानेगी। राजनेता जी की जयंती नहीं मनेगी, दुनिया नहीं जानेगी। आपके घर में भी एक घर है, और आपके शहर उदयपुर में या जयपुर जोधपुर में होगा। आप घर के घर गांव के घर की यदि साफ सफाई नहीं करेंगे, कोई तो आगे रहेगा, आदमी नहीं रहेगा, मिनट नहीं रहेगा तो चूहे और उंदरे और सर्प आके रहेंगे।
आज हमारे इतिहास में ये चूहे, उंदरे और दीमक आ गई हैं। इसलिए आज मिहिर भोज को कोई और कह रहा है, अनंतपाल कंवर को, पृथ्वीराज चौहान को कोई और कह रहा है, राणा पूजा जी को कोई और कह रहा है। एक और विकृति बार बार आती है कि राणा पूजा जी के बारे में मेवाड़ राज परिवार नहीं बोलता। नहीं बोलता है, बोलता है। महाराणा साहब का वो पत्र आज तक सबके पास होगा, नहीं है तो मुझसे ले लेना, जिसमें स्पष्ट रूप से उन्होंने वो उठाकर हुआ है। लेकिन आपकी बात को, षड्यंत्र को भी समझना पड़ेगा। हमारी साथ लगी जातियों को लोग अलग अलग करना चाहते हैं। अभी वर्तमान में भी हमारी कुछ जातियों को अलग अलग करना चाहते हैं। हमें समझना होगा, जिन लोगों ने हमारे लिए सर कटाए, आज वो हमारे सामने कैसे खड़े हो गए? हमारे सामने उनको खड़ा किया गया, षड्यंत्र कहते हैं। और एक बात, गैर राजनीतिक शब्द हमें नहीं मानना चाहिए। क्षत्रिय हो और राजनीति से दूरी बरते, क्या बात है? राजनीति की धारा मेरे घर से निकलनी चाहिए। राजनीति हमारी चेरी है, हमारी दासी है, लेकिन वो चल रहेगी जब हम राजनीति पर सब करें। हम बैठ जाते हैं, बीकानेर का झंझट, 3-4 पारी लड़ रही है आपस में और हम कैसे तमाशा देख रहे हैं। एक राजनीति ने मुझसे कहा, तुम्हारी बोली बहुत अच्छी है, पर वो किस काम की है? समाज के काम किया है। तो हम प्रण लें, हम चुप नहीं बैठे, हम तो काम करने वालों को भी रोकेंगे, चाहे वो मंत्री हो, तंत्री हो, राजा हो, महाराजा हो। लेकिन ये तब संभव है जब जैसे आज हम विराजमान है ना, ऐसे ही संभव है। हमने प्रतीक चिन्ह के रूप में, एकलिंगनाथ जी के प्रतिनिधि के रूप में महाराज कुमार विश्वनाथ सिंह जी को मुख्य चित्र मानकर सब बैठे। बताइए कोई कमी है क्या इस अनुशासन? जब कूच बिहार के महाराजा वहां से आके उनकी चंद्रवंदना कर सकते हैं, तो हमारे तो अपने बाप के बेटे हैं, क्या फर्क पड़ रहा है? बताइए, कोई प्रॉब्लम है किसी को? भाषा, संस्कृति, संस्कार, ये सब होगा और इस पर चर्चा होगी, लेकिन हमें एक सामान्य कोऑर्डिनेटिव मंच चाहिए और वो मंच बनने जा रहा है अगले 2 दिन का डेट। आप सब विराजमान, आप में से एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो शक्तिमान नहीं है, ऊर्जावान नहीं है, नेतृत्व नहीं रखता। सब रखते हैं और लोग कहते हैं संगठन ज्यादा है। मैं तो कहता हूं सारे संगठन ज्यादा होने चाहिए। पहले भी हमारे राव 32 और 16 तो यही थे मेवाड़, लेकिन उन सब में होड़ लग जाती कि जब विदेशी आक्रांत आएगा तो मैं अपनी सेना को लेकर आगे रहूंगा। आपके संगठनों में भी होड़ लगनी चाहिए। साधुवाद दीजिए हमारे भाई राज शेखावत को, उनने पहल की। जब उन्होंने पहल किए तो हम सबको भी उनका साथ करेंगे। अच्छा है, बुरा है, कोई बात होगी बैठ के बात करेंगे। पब्लिक मंच पर कोई किसी की चीजा नहीं करेगा। हमारे भाई प्रताप सिंह गांधी साहब का प्रतिनिधित्व करते हैं, हमारे बीच में ऐसे ही बैठे जैसे साधारण शक्ति, इनको भी साधुवाद दीजिए। इरमान से गांधी साहब का समय की थोड़ी सीमा है, हमारा लंच का टाइम फिक्स है और मेरे बाद महाराज कुमार साहब और आज के समय को देखते हुए युवरानी साहब को अपनी बोलत रख भी नहीं रहे हैं, केवल देख रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं और फिर महाराजा कुछ बिहार बोलेंगे। मेरा आपसे एक ही अनुरोध है, लोकसभा भी बैठी है, राज्यसभा भी बैठी है, विधानसभा भी बैठी है, जिला प्रमुख भी बैठे हैं, यही जाना हमारे काम। मंत्री जी अभी गए थे, पूर्व मंत्री जी विराजमान है, राजा बैठे, महाराजा बैठे हैं, फिर भी हम कहते हैं हमने एकता नहीं है। कुछ बिहार से बैठे, बिहार से बैठे, तमिलनाडु से बैठे, केरल से बैठे, विदेश से बैठे हैं और हम क्या कह रहे हैं? एकता नहीं है। आज के बाद ये सब इस सभा से निकाल दिया जाए। हम एक थे और आगे भी एक ही रहेंगे। मेरे छोटा भाई की बात, अभी बहुत अच्छी बात बता के गए, अरे हमको बिजनेस तो करना ही है, मेरे को मेरी कंपनी के लिए होटल बुक करना है, तो यदि मैं भाई मेघराज जी का सूर्यगढ़ होटल कर लेता हूं तो क्या फर्क पड़ता है? मेघराज सिंह जी के बिजनेस में यदि पलाड़ा सिंह भागीदार हो जाए, पलाड़ा साहब के बिजनेस में हमारे गणपत सिंह जी भागीदार हो जाए, तो एक दूसरे का सहयोग बनेगा। आज से प्रण करो कि यदि हम सब्जी भी खरीदेंगे तो पहले देख लेंगे कि क्षत्रिय बेच रहा है तो ₹2 ज्यादा। किसी स्कूल में बच्चा पढ़ाना है, देखो क्षत्रिय की है। संस्कृति के दौर में हमने हमारे बच्चों को साफा की ड्रेस के लिए दुकान खुलवाई, हमने साफा पहनना शुरू किया। दूसरी जाति जो सामंत बनना चाहती है ना, वो भी साफा पहनती है, कोई बात नहीं। हमारे शेर सिंह साफा का चल रहा है ना बिजनेस, चल रहा है ना साफा वालों का बिजनेस। हमारे बीच में स्वामी कौशल किशोर जी महाराज भी विराजमान है, जो कृष्ण जन्मभूमि के लिए केस लड़ रहे हैं, हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण के लिए केस लड़ रहे हैं, हमारे भगवान आराध्य श्री कृष्ण के लिए केस लड़ रहे हैं। हम सबको इनका साथ देना होगा। और पलाड़ा साहब आपके अजमेर में भी शुरुआत कर रहे हैं, पता लग रहा है वहां भी कोई सिंह दबे हुए हैं, उनके ऊपर कोई दरगाह बनी हुई है, आप उसकी
छानबीन करवाएं। जिला प्रमुख साहिबा अपने भाभी साहब हुक्म है और इनका भी सहयोग करें। समय की सीमा है, बात तो बहुत मन में अपन करेंगे, आगे 6 सेशन है, लेकिन अब मैं अपनी बात को यहां विराम देना चाहता हूं। बस एक बात जरूर कहूंगा कि एक बार सभागार में कुछ जयकार लगे, बोलिए संग्राम में ही भोग प्रतिहार की, बोलिए भगवान अंगलिंगनाथ की, पप्पा रावल की, राणा पूजा सोलंकी की, माता पन्नाधाय की, महारानी पद्मनी की, सम्राट भोज परमार की, महाराजा भगवती की, महाराज अनंतपाल तंवर की, श्री कुंडी की, राणा सागा की, अमर सिंह राठौड़ की, दुर्गादास राठौड़ की, और सबसे बड़ी मां हाड़ा रानी की जय। छात्र बहुत ही प्रेरक जोशीला उद्बोधन राजेंद्र सिंह जी मलूका साहब का।